बच्चों, मैं अपूर्व विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल काका इंस्टीट्यूट में। दोस्तों मैं आज आपको लेके आया हूं यूपी टेट मैथ का सिलेबस। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया यूपी टेट में क्या क्या सब्जेक्ट आता है, तो मैं आपको मैथ कराने वाला हूं यूपी टेट का। और तो मैं यूपी टेट मैथ का आपको सिलेबस लेके आ गया हूं। यूपी टेट मैथ पेपर 1 का जो सिलेबस होता है, मैं यहाँ पे आपको लिखा हूँ नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम जो है संख्या पद्धति आपका कम से कम ये 7 से 8 नंबर का आता है। यूपी टेट फर्स्ट पेपर में कम से कम 7 से 8 नंबर का आएगा। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण होता है, ये आपका कम से कम 2 नंबर का आता है। और रीजनिंग जो होता है, रीजनिंग तार्किक क्षमता जो है, इसमें रीजनिंग में केवल आपको होता है क्लॉक, घड़ी और कैलेंडर। तो इसके भी एक क्वेश्चन मान के चलो आते हैं, या तो घड़ी से आएगा या तो कैलेंडर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एचसीएम एलसीएम जो होता है, इसके कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे। और मेजरमेंट मापन मतलब इसका भी एक क्वेश्चन आता है। मापन मतलब आपको केवल कुछ नहीं करना रहेगा, उसमें आपको चेंज करना रहता है यूनिट, मिली सेंटीमीटर से मीटर में, तो वो 1 नंबर का वो आता है। फिर आपका आता है अलजेब्रा भी आपका 1 से 2 नंबर का आता है, कभी 2 कभी 1 नंबर का आता है। फिर आपका आ गया परसेंटेज का वैल्यू ज़्यादा रहता है, ये आपका 5 नंबर का आता है। प्रॉफिट और लॉस जो होता है, लाभ और हानि बोलते हैं, ये भी आपका 1 नंबर का, कभी कभी 2 नंबर का आता है। क्षेत्र मिति जो आपका है ये 3 नंबर का आता है। इसमें आपका 2D और 3D दोनों में देखने मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है 2D, क्या होता है 3D। मैं एक तरफ से आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा, पूरा मैथ कराऊंगा। और ये होता है पॉलीगन, बहुभुज भी आपका 1 नंबर का आता है। ज्योमेट्री जो होता है ये भी आपको 3 नंबर, 2 या 3 नंबर का ज्योमेट्री आता है। कभी कभी तो ज़्यादा भी आ जाता है, 5 नंबर मान के चलो ये आता है। कभी इधर से कम किया ना नंबर सिस्टम से, तो इसमें बढ़ा देता है, 5 से ज़्यादा नहीं आएगा। और जो स्टैटिक होता है आपका सांख्यिकी, ये भी 1 नंबर का आता है। तो ये आपका पेपर 1 का सिलेबस रहा। आपको मैंने बता भी दिया कि कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आपका आएगा, तो उसी हिसाब से हम मेहनत करेंगे। पहले हम शुरू करेंगे संख्या पद्धति, चूँकि 7 से 8 का अपना वेंटेज है इधर पर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे परसेंटेज का, चूँकि यहाँ से 5 नंबर का आता है। फिर इसी हिसाब से बात करेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले हम सॉल्व करेंगे, उसी हिसाब से प्रैक्टिस भी उसका करते जाएंगे। तो ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। और होता है पेपर 2 6 से 8 के लिए होता है। और उसका जो सिलेबस होता है लगभग सेम है, कुछ 2-4 एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर सिस्टम है, वहाँ पे नंबर सिस्टम जो आपका 8 नंबर का आता था, यहाँ पे 5 नंबर का रहेगा। सिंप्लीफिकेशन जो है यहाँ पे 1 नंबर का रहता है। एचसीएफ और एलसीएम आप देखेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम आपको यहाँ पे 1 से 2 नंबर का मिल जाता है। और परसेंटेज जो आपका रहता है यहाँ पे 2 ही नंबर का रहता है, वहाँ पे आपको परसेंटेज 5 नंबर का मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे साधारण ब्याज एक्स्ट्रा आ जाता है। और ये साधारण ब्याज भले लिखा है, आपकी जो सिलेबस रहता है उसमें साधारण ब्याज रहता है, बट आपका ये यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज भी आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हम उसी प्रकार से लेके चलेंगे आपको। प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका 1 नंबर का आ जाता है यहाँ पे। ज्योमेट्री यहाँ पे भी 3 नंबर की रहती है। त्रिकोणमिति जो आपका होता है 1 से 2 क्वेश्चन आता है, 1 या 2 नंबर का। अलजेब्रा जो होता है, अलजेब्रा भी आपका यहाँ पे 2 नंबर का आता है। और क्वाड्रेटिक क्या होता है, त्रिघात समीकरण होता है आपका, ये भी आपका आ जाता है 2 नंबर का। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो होता है, ये 2 से 3 नंबर का आता है आपका। मेंसुरेशन जो है क्षेत्रमिति आपका, ये भी 3 नंबर का आता है। और रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात 1 नंबर का ही आता है। तो ये आपका सेकंड पेपर का जो सिलेबस है मैथ का, ये हो गया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट पढ़ना तो अपने को सब है, बट अपन स्टार्ट कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो नंबर सिस्टम आपका 5 नंबर का, और वहाँ पे पेपर 1 में 8 नंबर का था, तो हम स्टार्ट नंबर सिस्टम से करेंगे, फिर उसी हिसाब से लेकर चलेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो इसका जो सिलेबस लिखा है साधारण ब्याज लिखा है, बट यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी आता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा जाता है। तो हम उसी प्रकार से डीप में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम जब बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज की, तो हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको पढ़ाएंगे। तो जो भी आपका पेपर है जिस प्रकार से आता है उस प्रकार से मैं आपको लेके चलूँगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए कैसा, अभी मैं आपकी क्लासेस शुरू करूँगा तो नोटिफिकेशन आपके पास जाए, इसलिए अगर हो सकता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।